और खबर तफसील से महाराष्ट्र के शोलापुर में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सदर मजलिस ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी ज़िंदगी के एक तल्ख वाक़े का हवाला दिया। अवैसी ने कहा कि सन 1999 में पुलिस तशद्दुद के दौरान उनके सर पर 18 टाँके पड़े थे, 4 उंगलियां टूट गईं और रीढ़ की हड्डी को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मारा 1999 में, मेरे सर पर 18 टाँके लगे, ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई। जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है। मगर मेरे वालिद ने आकर कहा, उठो यहां से, घर को चलो। लोगों ने कहा सालार बंद मनाओ। सालार ने कहा बंद नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया। अपनी मां को जाकर कहा। दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लठों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी अपनी मां के पीछे खड़े होकर, क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे, ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रखकर कहा कि बाबा, लोग कह रहे थे बंद क्यों नहीं मनाया आपने, तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बंद नहीं मनाता था। मैं तुमको पहले यह बोलकर टिकट दिया था कि यह रास्ता आसान नहीं है और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा किया और हेलीकॉप्टर के जरिए मुआयना के बाद मौके पर जारी तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मुख्तलिफ मुतल्लिकीन से कामों के पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। हुकूमत का कहना है कि गुज़श्ता 18 माह में प्रोजेक्ट के कामों में नुमायां तेज़ी आई है। देखिए एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेने के लिए आज प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। वज़ीर आला ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल सर्वे करते हुए प्रोजेक्ट की मजमूई पेशरफ्त का मुआयना किया। पोलावरम प्रोजेक्ट के हेलीपैड पर वज़ीर आला का इस्तकबाल आबपाशी व आबी वसाइल के वज़ीर निर्मला रामनायडू, कोलसु पार्था सारथी, मकामी अवामी नुमाइंदों और आला हुक्काम ने किया। बाद में वज़ीर आला नायडू ने व्यू पॉइंट से स्पिलवे के साथ साथ पूरे प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया। चंद्रबाबू नायडू ने डायाफ्राम वाल, स्पिलवे और दीगर अहम तामीराती हिस्सों का करीब से जायजा लिया और मौके पर मौजूद इंजीनियर्स, अफसरान और कंट्रैक्टर्स कंपनियों के नुमाइंदों से कामों की रफ्तार और मियार के बारे में तफसीलात हासिल की। हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि गुज़श्ता 18 महीनों के दौरान प्रोजेक्ट के कामों में 13% पेशरफ्त हुई है, जबकि मजमूई तौर पर पोलावरम प्रोजेक्ट का 87.8% काम मुकम्मल हो चुका है। बताया गया है कि साल 2014 से 2019 के दरमियान ही सिविल कामों का तकरीबन 72% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया था। ताहम 2019 से 2025 के दौरान गुज़श्ता हुकूमत के 5 साला दौर में 2% से भी कम काम अंजाम पाया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और गुज़श्ता बरसों में होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए मौजूदा हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट के बाकी मानदा कामों को तेज रफ्तार और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़। YSR कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर कर्जे बढ़ाने और बदइंतजामी के इल्ज़ामात लगाए हैं। पार्टी के तर्जुमान महबूब शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 19 माह के दौरान रियासत पर 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। जब से TDP गठबंधन सरकार सत्ता में आई है, तकरीबन जो है 18 महीने हो चुके हैं सत्ता में आके, और इन 18 महीनों में कर्ज जो है 3 लाख करोड़ के से पार हो चुका है। मतलब आंध्र प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ का कर्ज अभी तक जो है TDP गठबंधन सरकार इनके शासनकाल में चंद्रबाबू जी नायडू जी के नेतृत्व में अभी कर चुकी है। और ना कोई कल्याण योजना है, ना कोई नौकरी, ना नौकरी का कोई जॉब कैलेंडर दिखाते हैं, ना कोई कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम बताते हैं, लेकिन एक लोन कैलेंडर जो है हर हफ्ते निकल जाता है इनका। और इस लोन कैलेंडर में अभी जो पिछले हफ्ते 10,500 करोड़ इन्होंने जो है लोन लिया और उसमें से 6,500 करोड़ उच्च ब्याज दर्ज। मतलब इस तरीके का शासन TDP गठबंधन सरकार कर रही है। और
गठबंधन सरकार में वादे तो बहुत किए सत्ता में आने से पहले कि हम जो है संपत्ति बनाएंगे और विकसित पूरा विकास की ओर लेके जाएंगे। तो ये 3 लाख करोड़ का भार जो है इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश की जनता के ऊपर डाल दिया है। वादे तो बहुत करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे बहुत निभाते हैं, एक भी वादा जो है निभाने की इनकी आदत नहीं है। तो जो अभी फाइनेंशियल जो रनिंग ईयर है इस पे 1 लाख करोड़ का कर्ज पार हो चुका है इस रनिंग ईयर में। तो ये राज्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो चंद्रबाबू नायडू जी का जो शासन जो चल रहा है ये कुशासन है। जनता को जो है पूरे आंध्र प्रदेश के भविष्य को एक जाल, जो कर्ज का जो जाल होता है उसमें ढकेल दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। इनका जो शासन है एक कर्जदार शासन बन गया है। अमरावती में आंध्र प्रदेश की दारुल-हुकूमत की तामीर के लिए हुसूल अराजी के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। वज़ीर बल्दी नस्म-नफ्स पुंगरो नारायणा ने तेलुरु मंडल के गांव में मकामी एमएलए श्रावण कुमार के साथ मिलकर लैंड पुलिंग फेज 2 का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मरहले में हुकूमत तेलुरु और अमरावती मंडल के 7 देहात के किसानों से मजमूई तौर पर 16,666.57 एकड़ ज़मीन हासिल की। लैंड पोलिंग फेज 2 की शुरुआत पर किसानों ने फॉर्म जमा करा के ज़मीन पोलिंग के लिए रजामंदी ज़ाहिर की। रियासती वज़ीर नारायणा ने ऐलान किया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर लैंड पोलिंग में शामिल हर किसान खानदान का 1,50,000 रुपये का कर्ज मुआफ़ किया जाएगा। गुंटूर शहर से अहम खबर है। मंगलगिरी मंडल के चिन्ना काकनी इलाके में वाक़ 71 एकड़ 57 गुंटों की ज़मीन का तनाज़ा जारी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से मल्टीनेशनल कंपनियों को मुस्लिम इदारे की ज़मीन अलॉट करने की मुखालफत हो रही है। इस मामले पर मुस्लिम तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इसी सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मंगल की रात एक राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया, जिसमें इस मसले पर तफसीली और गर्मा गर्म बहस हुई। इजलास में गुंटूर के एमएलए नासिर अहमद, शहर के उलमा और दीगर कायदीन शरीक रहे। కానీ చాలా మంది వ్యక్తులు ఇక్కడ మాట్లాడే వ్యక్తుల్లో కొందరు అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకుందాం, లేదంటే భూమి బదులు భూమి తీసుకుందాం, అవదండి. అది ఇచ్చారు. 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిది. 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు అందరూ ఎక్కువ టెన్షన్ పడేది ఎవరంటే హానబుల్ ఎమ్మెల్యే గారే. ఏం చేద్దాం, ఎలా చేయాలి, ఎటు నుంచి ఎరుపు రావాలని చెప్పి టెన్షన్లో ఉంటారు. ఆయన మీదే ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో భూమి ఈ ఎమ్మెల్యే హాయం వెళ్ళిపోతే జీవితాంతం గుర్తుండిపోతారండి ఆయన. సో దీని గురించి ఆయన కూడా కొంచెం మంచిగా ఆలోచించి బీద వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీని కాపాడి మీరు మంచిగా అనిపించుకుంటారా లేదా రెండో రకంగా అనిపించుకుంటారా, అది మీ యొక్క దీన్ని బట్టే ఉంటుంది. अनामिया ज़िले के रायचोटी को ज़िला हेडक्वार्टर बरकरार रखने के मुतालबे पर इज्तिमाई जंजीरी भूख हड़तालें जारी हैं। एहतजाजी में मजहबी रहनुमा शरफुद्दीन के साथ वाईएसआर कांग्रेस, मुस्लिम जेएसी और दूसरी पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबात के दौरान रायचोटी को ज़िला हेडक्वार्टर बरकरार रखने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अनामिया ज़िले को ख़त्म करना अवाम के मैंडेट के साथ धोखा है। ముందుగా ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులకు ఈరోజు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియాలి. జిల్లా మీద బాధతో వీరు సొంతంగా ఈరోజు దీక్షను ప్రారంభించారు. అలాగే సొసైటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా నిన్నటి చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. రాయచోటిని అబుద్ధు అన్నమయ్య జిల్లాగా చేయడానికి 125 రోజులు రిలే నిరాహారదీక్షలు చేశారు. ఎంతోమంది అన్ని సంఘాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు కలిసి ఆ రోజు పోరాటం చేస్తే ఎంతో వాళ్ళు మా బాధను ఆ రోజు విన్నవించుకునేమో. మా రాయచోటి వాసుల బాధను అర్థం చేసుకుని ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జిల్లా ఇవ్వడం జరిగింది 6 కాన్స్టిట్యున్సీలతో. కానీ ఈరోజు రాజకీయ దురుద్దేశంతోనో ఏ దురుద్దేశంతోనో రాయచోటి వాసుల పొట్టగొట్టడం అనేది చాలా బాధాకర విషయం. మా అందరికి కూడా చాలా బాధగా ఉంది.
6 నియోజకవర్గాల నుంచి ముందు 3 తీసినామని చెప్పారు. తర్వాత 3 లేవని 3 ముక్కలుగా నరికి ఈరోజు రాయచోటిని కూడా అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో కలుపుతున్నామంటూ చెప్పడం చాలా బాధాకరం. దీనందరూ కూడా రాయచోటి నియోజకవాసులు చుట్టుపక్కల 14 నుంచి 18 మండలాల వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే రాయచోటికి అనుమతి ఇప్పటి నుంచి కాదు 40-50 ఏళ్ళ నుంచి సరుకుల విషయం అయితేనేమి, బట్టలకు అయితేనేమి, గుడ్డలకు అయితేనేమి, చదువుకు అయితేనేమి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాయచోటి నుంచి 16-18 మండలాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఈ మండలాలన్నీ కలుపుకొనైనా జిల్లాను కొనసాగించాలి. కాబట్టి చంద్రబాబు పునరాలోచన చేసి మాకు జిల్లా